मुसीबत में गिरफ्तार हुए हैं। क्यों तुमने लगाए हैं यहाँ जुल्म के डेरे, जुल्म के डेरे। धन साथ न जाएगा बने क्यों लुटेरे, बने क्यों लुटेरे। पीते हो गरीबों का लहू शाम सवेरे, शाम सवेरे। खुद पाप करो, खुद पाप करो, नाम हो शैतान का बदनाम। इंसान बनो कर लो भलाई का कोई काम। दुनिया से चले जाओगे रह जाएगा बस नाम। लाखों यहाँ शापनी दिखाते हुए आए, दम भर के लिए नाच गए धूप में साए। वो भूल गए थे कि ये दुनिया है सराय। आता है कोई सुबह तो जाता है कोई शाम। इंसान बनो कर लो भलाई का कोई काम। दुनिया से चले जाओगे रह जाएगा बस नाम। मैं जब आया तो इतना डर करके आया हूं आपके यहाँ कि मुझे ये सुनने में आया था कि यहाँ पर अकीके का जलसा हो रहा है। तो मैं समझ गया था कि अकीके में जलसा क्या होगा, मिलाद होगा। अगरबत्ती जलाऊंगा, मोमबत्ती जलाऊंगा, सबका फातिहा करके चला जाऊंगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये मिलाद जलसे में तब्दील हो गया। दुआ करता हूं अल्लाह आपको हलाल रिज़्क़ अता फरमाए, हिसाब से खर्च करने का सलीका नसीब फरमाए। आखिरी पैगाम जवानों के हवाले से। हमारे जवान सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहां तक तैयार है, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा फातिहा, ठीक ठाक चल रहा। अल्लाह के रसूल से एक जवान मुसाफा कर रहा है। डिस ब्रेक मार करके हमारी तरफ तवज्जो कीजिएगा। 3 मिनट का पैगाम मैं आपके जवानों को दुआ दे करके जा रहा हूं। अल्लाह दीन दुनी रात चगोजी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह के रसूल से जवान मुसाफा कर रहा है। अल्लाह के रसूल ने हैरत से पूछा कि तुम्हारा हाथ इतना सख्त कैसे है भाई? उस जवान ने कहा, या रसूल अल्लाह, गरीब आदमी हूँ, बीवी बाल बच्चे के लिए मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है, पत्थर तोड़ता हूँ, हाथ सख्त हो गया। अल्लाह के रसूल ने महसूस कर दिया कि जवान का दिल छोटा हो गया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ओ जवान, तू अपने दिल को छोटा क्यों करता है? जो मेहनत मजदूरी के लिए पत्थर तोड़ता है वो अल्लाह का दोस्त हुआ करता है। मेहनत मजदूरी इज्जत है, जिल्लत नहीं। मस्जिद में जवान आया जोहर पढ़ने के लिए, नमाज के बाद बैठा हुआ। असर का वक्त होया, असर के बाद भी नमाज पढ़ करके मस्जिद में बैठ गया। असर की नमाज हो गई, मस्जिद से बाहर नहीं निकला, मगरिब तक बैठा रहा। मगरिब की नमाज हुई, अल्लाह के रसूल ने पूछा कि ये जवान होकर के मेहनत मजदूरी नहीं करता, नमाज पढ़ करके मस्जिद में बैठ जाता है, बात क्या है? ये खाता कमाता कहां से है? किसी सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, इसकी तरफ से इसका भाई कमाता है, ये उसकी खैरात पर रुकू करता है, सजदा करता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, याद रखो, इसका भाई जो मस्जिद से नमाज पढ़ करके निकलता है, मेहनत मजदूरी करता है, उसका रुतबा बड़ा है। ये रात दिन मस्जिद में बैठा रहता है, खैरात खाकर रुकू सजदा करता है, इसका रुतबा छोटा है। ये सिर्फ दीन कमा रहा है, वो दीन दुनिया दोनों कमा रहा है। इस मजमे में 3 जवान हैं, तीनों नाकाम। एक जवान इसमें हीरा है, उसको बताता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। सुनने के लिए तैयार? जो उसके साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इसमें एक जवान है जो सो करके उठता है, आईना और कंघी लेकर के पाउडर लगाता है। मैं लिख करके दे रहा हूं, ये जवान तरक्की नहीं करेगा। बनाओ सिंगार औरत की आदत होती है, ये मर्द होकर के औरत हो चुका है, इसको तरक्की नहीं। दूसरा जवान इसमें है जिसको तरक्की नहीं, मैं लिख करके दे रहा हूं। इसमें वो बदनसीब जवान है जो हर वक्त खेल कूद में रहता है। कैरम बोर्ड से निकला, लूडो से निकला, क्रिकेट में खेल कूद की आदत बच्चे की होती है। ये जवान
हो गया, इसको तरक्की होने वाली। और इसमें एक जवान है जो रात दिन खाता रहता है, उसका पेट है कि इंडिया गेट, पेट आगे भाग रहा है, सुरीन पीछे भाग रहा है। ये इंसान से जानवर हो चुका है। लिख करके दे रहा हूं, तरक्की नहीं। एक हीरा है इसमें, उसको तलाश करके बता रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। इसमें एक हीरा है, जो मुकद्दर का सिकंदर है, वो दुनिया को पीछे करता है, खानदान का भी बोझ उठाता है, मुल्क का भी बोझ उठाता है। जानते हैं वो हीरा कौन है? जो सोने से पहले प्लान बनाता है, कौन सा काम करना है, कौन सा काम बाकी रह गया, कौन सा काम किया है, कौन सा काम बाकी है, सो करके उठता है, उस प्लान के मुताबिक काम को मुकम्मल करता है। यही वो जवान है जो मिट्टी को सोना बना। एक जवान आया, अपने दोस्तों से कहा कि मेरी शादी बादशाह की बेटी से हो गई। तो जवान बोला, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू आते हैं। अरे राजा की बेटी से तुम्हारी शादी कैसे हो? कहा कैसे हुई? मेरी तरफ से कबूल है, उसकी तरफ से बाकी। बेकोशिश बेजोहदे समर किस को मिला है, बेगोता ज़नी गंजे गोहर किस को मिला है, बेखून पिए लुक़्मे तर किस को मिला है, बेजोर कशी ताजे ज़ुफ़र किस को मिला है, बेखाक के छाने हुए ज़र किस को मिला है, बेताबिश जा इल्मो हुनर किस को मिला है, जो रुतबे वाला के सजावार हुए हैं, वो पहले मुसीबत में गिरफ्तार हुए हैं। पैगाम खत्म हो गया। आप हमको इतना गौर से देख रहे, मुझे डर लगता है कि कहीं आपकी नजर न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी, दम करके बैठा। लगाइए कितनी नजर लगा। पांचवा पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं, जवानों के हवाले से। इस पर पैगाम को खत्म करता हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। हमारा जवान 3 वजह से दारू पीता, मुसलमान होकर दारू पी रहा 3 वजह से। पहली वजह शर्मो हया निकल गई, दुनिया चाहे अच्छा कहे बुरा कहे इसकी कोई परवाह नहीं, इसलिए मुसलमान दारू पी रहा है। दूसरी वजह खौफे खुदा निकल गया, उसे पता ही नहीं कि यहाँ पी रहे वहां हिसाब देना। हमारा जवान दारू क्यों पीता? तीसरी वजह ससुराल से टेंशन, बीवी से टेंशन, सास ससुर से टेंशन, टेंशन में आकर के दारू पिया कि परेशानी से नजात मिलेगी। नशा उतरा, फिर परेशानी सवार हो गई। जब दारू से नजात नहीं मिली तो ट्रेन की पटरी में कट गया, जहर खा करके मर गया, फांसी के फंदे से लटक गया, धोबी का गधा, न घर का रहा न घाट का। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। हदीस की किताब है, उसका नाम है मुस्तदरक। हदीस की किताब है, उसका नाम सुनने बैहकी। एक औरत एक जवान पर आशिक थी, झाड़ फूक के हवाले से जवान को घर में बुलाया। जब जवान दाखिल हुआ दरवाजा बंद। अब औरत ने अपना इरादा बताया कि मैंने तुम्हें दम के लिए नहीं बुलाया है, जिना के लिए बुलाया। जवान हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि मुझसे जिना नहीं हो सकता, जिना बहुत बड़ा गुनाह है। औरत चालाक थी, उसने कहा कि मेरा मासूम बच्चा है, इसको कत्ल कर दो, दरवाजा खुलेगा, जान भी बचेगी, ईमान भी बचेगा। जवान हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि जिना से बढ़कर के कत्ल है, मुझसे ये नहीं हो सकता। औरत चालाक थी, सेंटर पॉइंट पर आ गई, कहा कि सबसे छोटा गुनाह कर लो, दरवाजा खुलेगा, तुम यहां से चले जाओगे। एक गिलास दारू दे करके कहा कि ये सबसे छोटा गुनाह। जवान उसके धोखे में आ गया, उसने समझा कि दारू सबसे छोटा गुनाह है। जैसे ही उसने एक गिलास चढ़ाया, हलक के नीचे उतरा, सर पर जब नशा आया तो अब इंसान से वो दरिंदा बन गया। औरत से जिना भी किया, बच्चे को कत्ल भी किया, एक शराब आई, एक गुनाह बाकी नहीं रहा।
हाथ उठाइए, वादा कीजिए, जब डॉक्टर जवाब दे देगा तब छोड़ देंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर खैर मैं डॉक्टर तक पहुंचा ही करके रहूंगा। एक ईसाई था, बोला यार बड़ी परेशानी की बात है, मैं मुसलमान होना चाहता लेकिन बहुत बड़ा पियक्कड़, इस्लाम में दारू हराम, इसलिए इस्लाम कबूल नहीं कर सकता, कलमा पढ़कर मुसलमान नहीं हो सकता। बगल में आलिम दीन बैठे हुए तो उनका नाम था ज़हाक बिन मुज़ाहिम। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने कहा परेशान क्यों होता है, दारू पी लो, ये मुसलमान हो जाओ कलमा पढ़ करके। दायां बायां दारू पीते रहे, बड़ा खुश हुआ, एक तीर दो शिकार। जब कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया तो दारू की बोतल की तरफ हाथ बढ़ाया और आलिम दीन ने कमर से कोड़ा निकाला, 80 कोड़े मारे, हाथ खींच लिया। अब सोचने लगा यार बेकार मुसलमान हो गया, फंस गया बुरी तरीके से, इस्लाम से निकल जाता हूं। तो हजरत ने तलवार निकाली कि 2 टुकड़े कर दूं। तो कहता है सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बाप दादा कब्र में पहुंच गए, मेरी दारू छुड़ा नहीं सके, क्या कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया, जिंदगी भर के लिए दारू छूट गई। सुभान अल्लाह। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, खुद भी बचेंगे, सारे समाज को बचाएंगे इंशाअल्लाह। एक इंसान हूँ मैं फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। कहो अच्छा या खराब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। कोई अपना गए हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। कोई अपना गए हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। किसे देना है हिसाब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। पैगाम खत्म हो गया। एक आखिरी पैगाम आपकी खिदमत में रखता हूं मर्दों के हवाले से, यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दामाद बेटी का झगड़ा, दामाद सीधा जेल, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मुकम्मल हमारा आप साथ दे रहे हैं। आप कन्या के भी मामू हैं, दूल्हा के भी मामू हैं। ये उत्तर प्रदेश में एक जगह है, उसका नाम है कांगला। अभी मुल्क आजाद नहीं हुआ, अंग्रेज की सरकार है। अदालत में जो हाकिम बैठा उसका नाम है मार्च। नमूना देने के लिए जा रहा हूं, आंख से पट्टी हटा रहा हूं। मस्जिद में इमाम ने वलज़ालिन कहा, एक तरफ के मुक्तदी ने आहिस्ता से आमीन कहा, दूसरी तरफ के मुक्तदी ने जोर से आमीन कहा। अब क्या था, दुआ के बाद दोनों टकरा गए, दोनों तरफ से लाठी चल गई। एक खुदा को सजदा करने वाले, एक ईमान के पीछे सजदा करने वाले लहूलुहान हो गए। मुकदमा अंग्रेज की अदालत में चला। अंग्रेज को 5 मिनट तक समझ में नहीं आया कि आमीन किस चिड़िया का नाम है। जब वकीलों ने बहस किया तब उसको पता चला वो आमीन दुआ का नाम। अब उसने जो जजमेंट लिखा तो ऐसा भिगा करके मुसलमान को जूता मारा कि तारीख के हवाले से वो 30 अभी तक दिल में महसूस की जाती है। उसने लिखा आमीन की 3 किस्में। पहली किस्म आमीन भी सिर्फ आहिस्ता से आमीन करना, ये भी हदीस से साबित। अंग्रेज लिखता है अपने जजमेंट में। दूसरी किस्म आमीन की है आमीन बिल जहर, जोर से आमीन कहना, ये भी हदीस से साबित। उसने लिखा कि एक तीसरी किस्म है आमीन बिशर, दूसरे को चिढ़ाने के लिए आमीन कहना, ये कहीं से साबित। ये हनफी भी गुनहगार, ये सलफी भी गुनहगार। रमजान का महीना था, जमात वाले मस्जिद में आए तो कमेटी ने कहा कि तुमको पहले बताना होगा कि तरावी 8 है या 20 है। अब जमात वाले फंस गए, मसाइल तो मालूम नहीं, फजाइल मालूम। तो इमाम साहब, अमीर साहब ने सोचा कि अगर 20 बताएंगे, ये लोग 8 वाले हैं तो निकाल दें, अगर 8 बताएंगे ये लोग 20 वाले हैं तो भी निकाल दें। तो अमीर साहब ने कहा देखिए भाई साहब, जो लोग 20 पढ़ते हैं वो कुछ ज्यादा पढ़ लें,
और जो 8 पढ़ते हैं वो बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते दोनों। हम जो आए हैं उसको तलाश कर रहे हैं लाठी लेकर के, जो ये भी नहीं पढ़ते वो भी नहीं पढ़ते। आपके जगतपुर में और मोहनिया में अलविदा जुमा में एक ऐलान हुआ है, वो पटना में भी हुआ, रांची में भी हुआ। वो ऐलान किया था, उसको सुना देता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। मेरा जलसा सिर्फ मेरे हिस्से का 5 मिनट के लिए बचा हुआ है, सुनने के लिए तैयार है? सो करके सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। अब आप फैसला कर लीजिए कि आपका खात्मा होगा या मेरा खात्मा। अलविदा जुमा में रांची में इमाम साहब माइक लेकर के खड़े हुए और ऐलान किया कि देखिए अलविदा जुमा है, इसके बाद अब कोई जुमा नहीं है, ईद की नमाज पढ़नी है। ईद की नमाज 8:30 बजे ईदगाह में होगी। एक आदमी 20 से खड़ा हुआ, इमाम साहब ऐलान वापस कीजिए, ऐलान वापस लीजिए। ईद की नमाज अगर आप जुमा में मस्जिद में पढ़िएगा तो मैं पढ़ूंगा, अगर ईदगाह में पढ़िएगा मैं कभी नहीं पढ़ूंगा। अब इमाम साहब के पैर के नीचे से जमीन निकल गई, ये कौन सा आदमी है? करीब बुला करके कहा, अल्लाह का बंदा, जुमा की नमाज नहीं ईद की नमाज है, आम हालत में ईदगाह में पढ़ी जाती है, तुमको क्या परेशानी? कहा परेशानी मेरा भाई जिससे मेरा 10 साल से केस लड़ रहा हूं वो ईदगाह में पढ़ता, वो मनहूस जब तक ईदगाह में पढ़ेगा मैं ईदगाह में पढ़ूंगा। तो इमाम साहब ने कहा इसमें परेशान होने की कौन सी बात है, मैं रास्ता बताता हूँ, हल बताता हूँ। तुम एक किनारे नमाज पढ़ना, वो एक किनारे नमाज पढ़ेगा। जब नमाज खत्म होगी तुम एक रास्ते से निकलना, वो एक रास्ते से निकलेगा। सांप भी मर गया, लाठी भी न टूटी, तो कहता है कि आप एक किनारे की बात करते हो। अगर मुझे पता चल गया कि मेरा भाई जन्नत में गया है, मैं जन्नत में भी नहीं जाऊंगा। ऐसे कुछ लोग इबादत का पता देते हैं, जैसे हर काट को पंछी को सजा देते हैं, जैसे हर काट को फासले हद से भी ज्यादा नहीं होते, लेकिन फासले हद से भी ज्यादा नहीं होते, लेकिन इख्तलाफात को कुछ लोग हवा देते हैं, इख्तलाफात को। मर्दों के हवाले से पैगाम खत्म, 2 पैगाम औरतों के हवाले से, यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। पहले 2 चीज की हिफाजत की जाती थी हमारे समाज में, एक दौलत भी घर में रहती थी, घर में हिफाजत की जाती थी, और दूसरी औरत की घर में होती थी और उसकी हिफाजत की जाती थी। जमाना जैसे ही बदला, घर की दौलत निकल करके बैंक में पहुंच गई, जमाना बदला, घर की औरत निकल करके बाजार में पहुंच गई। अभी आप जाइए, एक रास्ता तो इधर है जलसा से आने का, एक रास्ता मस्जिद की तरफ है। आप देखिए कि सारी दुकान इसी रास्ते में है, और उस दुकान में आपको 99 औरत, 1 मर्द नजर आए। दौलत घर में है, घर से बाहर निकली, बैंक में पहुंच गई। औरत घर में थी, घर से बाहर निकली, बाजार में पहुंच गई। कैसे आप जमानत दे सकते हैं कि ईमान भी बचेगा, आबरू भी बचेगी? दूसरा नमूना आपकी खिदमत पर रखता हूं। जिस औरत के जिस्म पर बुर्का देखिए, जिस औरत के चेहरे पर नकाब देखिए, इस बुर्के का नाम इस्तिलाह में क्या है? इस चेहरे पे जो नकाब है इसका नाम इस्तिलाह में क्या है? तो लिखा कि इसका नाम सत्तारुल उयूब है। जो औरत बुर्के के साथ है, नकाब के साथ है, दुनिया में जब तक जिंदा है अल्लाह उसके ऐब को छुपाता रहता है। जब वो औरत मर जाती है तो अल्लाह इस पर्दे की वजह से उसके गुनाह भी माफ फरमा देता है। अभी आप देखेंगे 2 जनाजा उठता है ताबूत में, एक जनाजे पर कोई छतरी नहीं होती, दूसरा जनाजा होता है उस पर छतरी होती है। जिस पर छतरी होती है वो औरत का जनाजा है, जिस पर छतरी नहीं होती वो मर्द का जनाजा है।
ये औरत के जनाजे पर छतरी ये किसकी सुन्नत है? फातिमा की सुन्नत है रजी अल्लाह अन्हा। वसीयत फरमाई जब मेरा जनाजा उठेगा तो रात में उठेगा और उस जनाजे पर छतरी होगी। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई कि एक रिवायत में लिखा है जब महशर में फातिमा की सवारी जन्नत की तरफ जा रही होगी तो अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा, महशर के लोगों अपनी निगाह को नीची कर लो, फातिमा की सवारी जा रही है। शादी के 4 महीने में औरत को बच्चा हो तो औरत ने घबरा करके कहा इसका क्या नाम रखा जाए? तो शौहर ने कहा इसका क्या नाम? इसका नाम रखो तेज रफ्तार। 9 महीने का सफर 4 महीने में तय कर रहा है। इसका नाम वंदे भारत राजधानी के अलावा क्या रखा? वो हया की खूबसूरत एक परी है फातिमा। वो हया की खूबसूरत एक परी है फातिमा। इसलिए तो शब को दफना ही गई है फातिमा। मोमिनों से हक ताला हश्र में फरमाएगा, अपनी नजरों को झुका लो, अपनी नजरों को झुका लो, आ रही है फातिमा। औरतों की तालीम के हवाले से यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बेटा होगा झूले पर, बेटी होगी चूल्हे पर, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। माशाल्लाह आप लोगों को तो जहर खिला खिला करके कयामत तक के लिए उठा देना चाहिए। जलसा खत्म हो रहा, हमको खत्म करके ही आप लोग बेदार। नुक्ते पर नजर रखिए, 2 मिनट का नुक्ता है, इस पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। आखिरी नुक्ता आपकी खिदमत पर रखता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। लड़की को पढ़ाना 3 वजह से जरूरी है। जैसे आपका लड़का इंसान, उसी तरह आपकी लड़की इंसान। लड़के को आपने तालीम दिलाया, इंसान बनाया, अगर लड़की को तालीम से महरूम किया तो आपकी बेटी जानवर से बदतर हो जाएगी। दूसरी वजह, जैसे आपका लड़का मुसलमान, दीन की तालीम दे करके आपने इसको मुसलमान बनाया, अगर लड़की को आपने दीन की तालीम नहीं दिया उसका ईमान खतरे में पड़ जाएगा। ईमान के बाद सबसे बड़ी दौलत आपकी बेटी है, अगर उसको आपने दीन की तालीम से महरूम किया वो दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत है। दूसरे नुक्ते पर नजर रखिए, पैगाम को इस पर खत्म कर रहा हूं। बेटे से ज्यादा बेटी को पढ़ाइए, बेटा को कम, बेटी को ज्यादा। क्यों? बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब आप बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम देंगे, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर बीवी बनेगी, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर माँ बनेगी, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर सास बनेगी। मर्द पढ़ा तन्हा मर्द पढ़ा, औरत पढ़ी सारा खानदान पढ़ा। इंटरव्यू चल रहा था स्कूल में, 5 लड़की इम्तिहान देने के लिए आई, 5 सवाल पूछे, 4 सवाल का जवाब नहीं दिया, सिर्फ 1 सवाल का जवाब दिया, आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा, पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी। पहला सवाल पूछा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा बताओ, किसी को पता नहीं। इस्लाम के 5 रुकन बताओ, किसी को पता नहीं। नबी की वालिदा और नबी के वालिद का नाम बताओ, नऊज़ुबिल्लाह किसी को पता नहीं। चौथा सवाल पूछा कि तस्बीह में 100 दाने क्यों होते हैं, किसी को पता नहीं। आखिरी सवाल पूछा, सबने कलम तोड़ जवाब दिया, 3 फिल्मी हीरो का नाम बताओ, तसल्ली बख्श। दिमागुन का आली कलामुन का आली और इनकी जुबान पे
है दिन रात गाली, दिमाग काले कलाम काले, और इनकी जुबां पे है दिन रात गाली कलाम काले। कलाम काली दिमाग काली, और इनकी जुबां पे है दिन रात गाली। पसंद उनको दानाई की बात करना, और मरगूब इनको है बकवास करना। मैं जल्दी से लाइन काट रहा हूं, बगल में ही है। इतनी बद्दुआ मिलेगी कि सफर करना मुश्किल हो जाएगा। आखिरी पैगाम माँ बाप की खिदमत के हवाले से रख देता हूँ, 1 मिनट का। आप भी सोचेंगे आखिर करके हम लोगों को पहुंचा ही देगा जगह पर।